एक जंगल में और एक बाग में, दोनों में सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है? जी हाँ, थोड़ा सा सोचने का समय लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपके मन में आंसर आएगा कि बाग। ऐसा क्यों? बाग में भी पौधे होते हैं, जंगल में भी पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन फिर बाग सुरक्षित जगह क्यों होती है? क्योंकि बाग में हम डिसाइड करते हैं कि पौधा किस चीज़ का होगा। पौधा तुलसी का होगा, गुलाब का होगा, आम का होगा, नीम होगा, पीपल होगा, बरगद होगा। जबकि जंगल में पौधा अपने आप होता है। वो बबूल का भी हो सकता है, वो कांटों वाला भी हो सकता है, वो फूलों का भी हो सकता है। तो जंगल अपने आप बनता है। तो जो चीज़ अपने आप बनती है वो ज़रूरी नहीं कि फ़ायदेमंद ही हो, लेकिन जो हम खुद से बनाते हैं, जब हम कोई चीज़ खुद से बनाते हैं तो हमेशा और हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। सेम हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। जो लोग अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को अपने आप बनने देते हैं, उनका लाइफ अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है, और इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी को डर में जीते हैं। लेकिन जो लोग अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी खुद से ले लेते हैं, उनका भविष्य हमेशा और हमेशा उज्जवल बनता है। एकदम हमारा लाइफ बाग के तरीके अगर खुशहाल बनाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लीजिए। कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे अपने ड्रीम्स डिसाइड करना है, ये जिम्मेदारी जब हम खुद लेते हैं तो हम हमेशा और हमेशा ग्रो अप करते हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ये महसूस किया गया है, ये आपने कई बार देखा भी होगा कि जिस प्रकार से जंगल बनता अपने आप है, तो वो कई बार बहुत ही सारे उसमें खतरे भी होते हैं, कई सारे उसमें डर होते हैं। ऐसे ही जब हम अपने भविष्य को सरकार के भरोसे, पेरेंट्स के भरोसे या किसी और के भरोसे छोड़ देते हैं, तो कई बार उसमें कई सारे डर आते हैं, कई सारे मोड़ आते हैं। लेकिन जब हम उसे खुद से बनाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, देन हम बहुत ही इंजॉय करते हुए अपने फ्यूचर को बहुत ही बेहतर तरीके से बना पा रहे होते हैं, और उसमें हम बहुत ही एनर्जेटिक होकर के काम भी कर पा रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़, अपनी लाइफ को अगर बाग के तरीके खुशहाल, बेहतर, रंगीन बनाना चाहते हैं तो अपने फ्यूचर को बनाने की जिम्मेदारी खुद से ले लीजिए। दूसरी चीज़ जो बगिया से हमें सीखने को मिलती है वो क्या चीज़ होती है कि जिस प्रकार से बाग में अलग अलग पौधे होते हैं, अलग तरह के फल वाले, अलग अलग फूल वाले होते हैं, और उन एक निश्चित समय पर ही फलते फूलते हैं। मतलब सर्दियों के मौसम में सर्दी वाले पौधे, गर्मी के मौसम में गर्मी वाले, बारिश के मौसम में बारिश वाले। सेम हम में से बहुत सारे लोग जब सफलता के लिए प्रयास करते हैं तो शुरुआती रिजल्ट न मिलने की वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और कई लोग बिजनेस को छोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर हम निराश ना हों, हम हताश ना हों, और जिस तरह से बाग में हमने देखा कि पौधे अलग अलग मौसम में फल रहे हैं, अगर वैसा ही हम सोच लें कि हमारी लाइफ में भी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, हमारे अलग अलग सपने हैं, और वो भी एक निश्चित समय पर पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए अगर हम लगातार मेहनत करते रहें, देन हम ज़रूर सफल होंगे माय डियर फ्रेंड्स। और तीसरी चीज़ जो बगिया से हमें सीखने को मिलती है वो कौन सी चीज़ है? वो ये कि जिस प्रकार से एक बगिया में अलग अलग रंगीन पौधे होते हैं, अलग अलग फूल वाले, अलग अलग फल वाले मिल करके एक रंगीन, एक बढ़िया सी बगिया बनाते हैं, सेम वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप बहुत ही बेहतर हो, बहुत ही बेस्ट हो, उसमें खुशी रहे, उसमें लगातार ग्रोथ होती रहे, तो उसके लिए करना क्या है? किसी को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करना है, किसी की भी किसी से तुलना नहीं करना है। क्योंकि जिस प्रकार से बगिया में हर एक पौधे का अपना अपना महत्व है, कोई दवा के काम में आता है, तो कोई खुशबू के, तो कोई खाने पीने के काम में आता है। ऐसे ही हमारे ग्रुप में भी किसी की रिटेलिंग अच्छी होगी, किसी की मार्केटिंग अच्छी होगी, किसी की स्पीकिंग अच्छी होगी, तो किसी का सीटिंग अरेंजमेंट, किसी का मीटिंग प्रोग्राम अच्छा होगा, तो कभी भी किसी की तुलना ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं देन हम बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं।